हटाया जाए, हटाया जाए, महाविद्यालय के पीछे से कचरे को हटाया जाए, महाविद्यालय के पीछे कचरे को हटाया जाए, महाविद्यालय के सामने पानी को हटाया जाए, महाविद्यालय के सामने पानी को हटाया जाए, महाविद्यालय से पीछे कचरे को मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नवलगढ़ नगर पालिका मुर्दाबाद, नवलगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, नवलगढ़ नगर पालिका मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। एवं समझ छात्र शक्ति मिलकर 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर है, जिसका कारण ये है कि हमारी जो मुरारका कॉलेज है उसके पीछे तो एक विशाल कचरे का ढेर है और सामने गंदे पानी का निस्तारण किया जा रहा है। और हमने नगर पालिका और को काफ़ी बार जता दिया है, फिर भी वो लोग कुछ सुनवाई नहीं करें। उनका कहना क्या है कि आप छात्र मिलकर हमें जगह बता दो, हम कचरा वहाँ डाल देंगे। क्या उनके पास और जगह नहीं है क्या? शिक्षा के मंदिर में वो रोज़ कचरा डालते हैं। आप एक बार देखो आके वहाँ पर कितना कचरा है, 3 मंजिला से ज़्यादा कचरे का ढेर है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं करा। आज हमें 3 दिन हो गए हमारी मांगों को लेकर, फिर भी कोई प्रशासन का अधिकारी आके हमसे कोई मुलाकात नहीं हुई और ये हमारी कोई जायज़ मांग रखे, कोई नाजायज़ मांग नहीं है। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आप हमारी मदद करो और इस समस्या का निवारण करो। आपका कार्यालय का घेराव किया था, उनसे वार्ता भी हुई, फिर उनका कोई आश्वासन का तरीका ही देखो। उनका कहना था कि आप हमें जगह बता दो, कोई फिर निवारण कर देंगे इस चीज़ का, इसमें 3-4 साल लगेंगे, वो लगेंगे। कुछ अच्छा तरीका नहीं था उनका बात करने का भी। तो इस गंदगी से अब तक कोई परेशानी हुई क्या, किसी को बड़ी परेशानी? बिल्कुल, जैसे है ना हमारे कॉलेज में बीएड कॉलेज के जैसे अभी एग्जाम चल रही है, तो कुछ छात्र दूर से आते हैं, कि छात्र है, तो एक छात्र की 2-3 दिन पहले जो एग्जाम दे रहा था उसके स्वास्थ्य को खतरा हो गया, उसके तबीयत खराब हो गई, फिर स्टाफ ने मिलकर उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ा और उस विद्यार्थी का बीच में उसको घर पर जाना पड़ा बिना पेपर दिए। लगातार तीसरे दिन से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। सुबह भी भारी बारिश हुई, कल भी भारी बारिश थी। बारिश के अंदर भी हम यहीं पे डटे हुए हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी की जाती हम यहीं डटे रहेंगे। लगातार ये गाड़ियाँ आ रही हैं पर नगर पालिका की, वो कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है और वो कॉलेज में प्रवेश करता है, सामने गंदा पानी, इसका भी निस्तारण अभी तक 3 दिन से हम बैठे हैं। कोई आके हमें ये अभी तक पूछा नहीं कि इसका कोई निवारण हो। तो हम प्रशासन से, नगर पालिका से यही मांग करते हैं, जब तक इन दोनों समस्याओं का हल नहीं हो जाता हम यहीं बैठे रहेंगे। अनिल कुमार सैनी, मैं 3 दिन से यहाँ कॉलेज के पास अनिश्चित धरना देकर बैठा हूँ, जिससे नहीं तो नगर प्रशासन द्वारा मेरी सुनवाई करी जा रही है और नहीं नगर पालिका द्वारा जो सुनवाई करी जाती है। हर बार छात्र हजारों बार नगर पालिका को ज्ञापन दे चुका है, पर नगर पालिका कोई भी सुनवाई नहीं कर रही। और एसडीएम साहब का हमने 3 दिन पहले घेराव भी किया था। एसडीएम साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है, जिसमें उन्होंने यह कहा कि आप ज़मीन बता दें, तो छात्र उनको ज़मीन बताएगा तो उनका क्या कार्य है फिर। तो फिर हम यही कहते हैं छात्र कि अगर 3 दिन हो गए हमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, न कोई प्रशासन आया कॉलेज से यहाँ मिलने के लिए नगर पालिका से, इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर कल हम धरने पे बैठेंगे, हड़ताल पे बैठेंगे। मेरे बड़े भाई अनिल कुमार सैनी बिरोल ने बताया है कि लगातार 3 दिन से हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। प्रशासन हमारी कोई मांगों की पूर्ति नहीं कर रहा है, वह ध्यान भी नहीं दे रहा है। छात्र कब से बैठा है, क्या कर रहा है, कुछ उसे पता नहीं है। लगातार बारिश हो रही है 3 दिन से, कभी ये टेंट में से पानी बढ़ता है, कभी कुछ। उनको कोई मतलब ही नहीं है, ना वो नगर पालिका से बाहर निकलते हैं, ना एसडीएम साहब बाहर निकलते हैं। उनको लगातार हम ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बावजूद वो इस चीज़ों की निगरानी नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि एक बार उनको आना चाहिए कॉलेज में, आगे और पीछे का कचरा उनको आके देखना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल मंडे से भूख हड़ताल पे बैठेंगे और ये भूख हड़ताल तब तक चलेगी जब तक वह यहाँ आके इस कचरे का निस्तारण नहीं कर देते। इस बार हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए और काम होना चाहिए।